हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। तो आप लोग की पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है, पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हो। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एवरेज टॉपिक के एक ऐसे क्वेश्चन के कंसेप्ट को जो आपके ट्रेंडिंग एग्जाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम आज के वीडियो में चुटकियों में सॉल्व करने वाला सीखेंगे। हम एक ऐसा ट्रिक जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वह क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी में शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5 तथा अंतिम के 4 संख्याओं का औसत 5.5 है। बीच वाली संख्या कौन सी है जबकि सभी संख्याओं का औसत 4 है। यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी बगल में शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप वहां से भी अपने क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी में शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5 तथा अंतिम के 4 संख्याओं का औसत 5.5 है। बीच वाली संख्या कौन सी है जबकि सभी संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। तो ये है आपका ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके जो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा और एक हो जाएगा क्या कि आपके मिडिल संख्या को, इसमें क्या किया, इसमें देखिए मिडिल संख्या को पूछा है। क्या पूछा है? बीच वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें मिडिल संख्या को पूछा है और एक में क्या करेगा कि मिडिल, इसमें तो पूछा है ना, और इसमें क्या करेगा, बाकी संख्या को दिया रहेगा और मिडिल संख्या को निकाल के एवरेज को पूछ देगा। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, उनके कंसेप्ट को भी सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम नाम देना चाहें तो दे सकते हैं कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका नाम देना चाहे, इसके टाइप को अगर हम एक टाइप के रूप में इसे दिखाना चाहे तो इस टाइप को हम बोल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर, यानी बीच वाली संख्या का हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो संख्या होगी आपकी कितने प्रकार की होगी, 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक टाइप में तो वो क्या बोल देगा कि मिडिल संख्या को पूछ देगा। किस संख्या को पूछेगा? वो मिडिल संख्या को फाइंड करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा कि मिडिल संख्या बताओ, फाइंड करो। ठीक, क्या बोला नहीं यहाँ पे, बीच वाली संख्या कौन सी है। ये तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दूसरे क्वेश्चन में बोल सकता है कि क्या करेगा कि मिडिल संख्या को ही गायब कर देगा। क्या करेगा? मिडिल संख्या को एग्जिट कर देगा। ठीक है, मिडिल संख्या को क्या करेगा? एग्जिट कर देगा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके कंसेप्ट को हम बहुत ही बेहतर ढंग से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को सीखें, पहले वाले को, जो कि हमने क्वेश्चन के रूप में लिखा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए। लेकिन एक और बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके, ये जो पूछेंगे क्वेश्चन, इसका एक मेन चीज ये होगा कि जो संख्या होगी आपकी ना, संख्या ऑलवेज क्या होगी, विषम ही होगी। क्या होगी? विषम। विषम मीन्स होगा आपका ओड, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओड कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, एक बार बात को फिर से समझिए। क्वेश्चन को तो हम पूरा एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के एकदम जड़ तक पहुंचेंगे ना। लेकिन उससे पहले हमें जो जो चीजें सीखनी है, जो जो चीजें हमें जिस जिस कंसेप्ट पे अपने पकड़ को मजबूत बनाना है, वो तो पहले सीख ले ना। इसके बाद क्वेश्चन को हम यूं ही कर पाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला क्या करेगा,
पहला क्या करेगा, मिडिल नंबर को फाइंड करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा, बीच वाली संख्या को पूछ देगा। और दूसरा अगर इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछे तो वो पूछ सकता है कि बीच वाली संख्या को क्या करेगा, निकाल देगा। बोलेगा बीच वाली संख्या को अगर हम निकाल दें तो बाकी संख्या क्या एवरेज क्या होगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। और एक कंडीशन मैंने आपको ये बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी संख्याएं आपकी होगी वो विषम होगी, यानी कि ओड होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे संख्याएं देखें, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी यहाँ पे 3 3 6 1 7, यानी 7 संख्याएं हैं जो कि हमारे क्या है, ओड है। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं क्या होंगी, ऑलवेज ओड होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब वहां के हम क्वेश्चन को हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी में शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5 है। पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सीखते हैं। बेसिक्स यानी कि पहले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला कि शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5 है। तो शुरू के 4 संख्याएं हमारे कौन कौन सी, ए बी सी डी, यही शुरू के 4 संख्याएं हैं। यानी कि क्या है, ए और एवरेज का आपको फार्मूला भी मालूम है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, यही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें देखिए सम ऑफ नंबर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करना, यही होगा ना। तो ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ए बी सी डी ना, शुरू के 4 संख्याओं का औसत यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। इनका एवरेज कितना है, एवरेज इनका है 2.5 है, 2.5 है। यानी यहाँ पे देखिए कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज कितना है, एवरेज है 2.5 ना। फिर यहाँ पे होता है अब आपका संख्या होता है, यही होता है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ऐसे औसत इक्वल टू संख्याओं का योग, अरे यार आराम से ना, चलो देखिए एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपान नंबर, यही एवरेज का फार्मूला होता है ना। क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपान नंबर, यानी संख्याओं का योग बटे संख्या, यही होता है हमारा एवरेज का फार्मूला, यही होता है ना। ठीक है, यही फार्मूला था। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इनका निकालना हो, सम ऑफ नंबर अगर हमें निकालना हो, संख्याओं का योग निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा, एवरेज से नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। इतना बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले सभी क्लासों में सीख चुके हैं, पिछले इतने क्लास कर चुके हैं कि ये वाला क्लियर होना चाहिए। फिर भी मैंने आपको बताने का क्या किया, प्रयास किया, ठीक है। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए तो ए प्लस शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5 है, यानी कि योग कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 25 20 को 0 2 4 दूनी 8 8 2 10, ठीक। 0.1 का स्थान का नहीं 10, यानी इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आगे बोल रहा है तथा अंतिम के 4 संख्याओं का औसत 5.5 है। शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5 था, ये मैंने क्लियर किया। फिर इसके बाद क्या है, अंतिम के 4 संख्याओं का औसत 5.5 है, ठीक है। अंतिम 4 कौन से हैं, देखिए ये डी ई एफ जी, यही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये डी 2 बार रिपीट हो रहा है, अभी इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, डी है, ई है, फिर एफ है, फिर कौन सा है, जी है, ठीक। ये अंतिम के 4 हैं, ये शुरू के 4 थे, ये अंतिम के 4 थे। और अंतिम के 4 का औसत कितना दिया है, 5.5 दिया है, 5.5 दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.5 गुणा 4, क्योंकि संख्याएं हमारी 4 हैं, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 25 20 को 0 2 4 25 20 2 22, एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी यहाँ पे भी 22 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, अच्छे से समझ में। देखिए अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप नए स्टूडेंट हो और बाकी हमारे क्लास को नहीं देखे हो,
तो हमने अब तक के 12th क्लास करा चुके हैं एवरेज टॉपिक के। बारी बारी हम एक एक नए नए कंसेप्ट पे सभी टॉपिक पे क्या किए हैं, अपने क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 13 नंबर का क्लास है। ठीक है, और बाकी सभी क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके अगर आपने नहीं देखा है पिछली क्लासों को, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सभी क्लासों को वॉच कर लो। जिससे क्या होगा कि आपको तो ये समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी सब कंसेप्ट को भी तो सीखना है। एवरेज के टॉपिक को पूरा एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक पूरी क्लास चला रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो भी ऐसे क्वेश्चन को हम कराने का प्रयास करें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं कि मैं क्वेश्चन को करा के बहका दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करा के प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी करवा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप नए हो तो उन सभी क्लासों को जाके वॉच कर लेना। उसके बाद इसे करोगे तो थोड़ा एकदम अच्छा फील करो कि नहीं हमने कुछ सीखा है एवरेज में। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये तो कुछ कहानियां थी। ठीक है, कहानियां सुना दी, अब आपकी मर्जी कहानी को आप कैसे देखना पसंद करें। डायरेक्ट देखना है तो डायरेक्ट देखो, नहीं तो सभी क्लास को देख लो। तो मैं तो कहूंगा सभी शुरू से देखोगे तो और ही बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। ठीक है, फिर बोला क्या है, बीच वाली संख्या कौन सी जबकि सभी संख्याओं का एवरेज 4 है। तो यहाँ पे शुरू के 4 का एवरेज, शुरू के 4 संख्याओं का औसत कितना था, 2.5 था, तो योग हो गया 10। अंतिम के 4 संख्याओं का एवरेज था 5.5। तो हमने जब इनका योग निकाला तो 22 हो गया ना। फिर हुआ क्या कि बोला बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। लेकिन आगे भी अगर आगे की हम लाइन देखें तो आगे के लाइन में बोल रहा है कि जबकि सभी संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है, तो यानी कि इन सभी संख्याओं का, वो जो पूरी संख्याएं हैं, यानी कौन कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना है, 4। और ये संख्याएं हमारी कितनी है, 7 संख्याएं हैं, और एवरेज कितना है, 4 है। यानी कितना हो जाएगा, 4 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हो जाएगा, इनका योग 28 हो गया ना। शुरू के 4 संख्याओं का योग 10, अंतिम के 4 संख्याओं का योग 22, और सभी संख्याओं का योग कितना हुआ, 28 हुआ। हमें फाइंड करना है मिडिल नंबर। हमें मिडिल नंबर फाइंड करना है, तो हम मिडिल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दें, और इसे इक्वेशन नंबर 3 बना दें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पे ए बी सी डी है। ठीक, यहाँ पे भी ए बी सी डी है ना। फिर यहाँ पे डी ई एफ जी है, और यहाँ पे क्या है, डी ई एफ जी। यहाँ पे डी 2 बार फाइंड हो रहा है। यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इन्हें ऐड कर दें और इनमें से हम इसको माइनस कर दें तो हमारा मिडिल नंबर निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे क्या करना है, हमें पहले और दूसरे को ऐड करना है, और तीसरे को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये भी बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे ना तो क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाओगे। ठीक है, एक बार समझना, समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता क्वेश्चन को ना, ये तो आप बेहतर ढंग से जानते हो। चलिए देखिए, पहले दूसरे को क्या करो, ऐड करो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 और कितना हो जाएगा, 10 22 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा, और 32 में से अगर हम 28 निकालेंगे तो हमारा 4 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है, जो कि हमारा आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसे माइनस, यहाँ पे पहले दूसरे को प्लस करके तीसरे को माइनस क्यों किए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि पहले और दूसरे को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इसमें से माइनस निकल के, यहाँ पे देखिए जैसे नहीं समझे, शुरू के 4 का ये था, अंतिम के 4 का ये था, सभी का ये था। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से निकालेंगे तो हमारा ये डी निकल के आ जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे डी है, कॉमन है, तो इनको हमने ऐड कर दिया, फिर ये डी को हमने यहाँ से निकाल दिया, फाइंड कर दिया। ये था हमारा बेसिक तरीका, ये था बेसिक तरीका। अब ट्रिक पे चलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम वो ट्रिक कैसे आजमाएंगे ना। ट्रिक को हम अलग पेन से करते हैं, ठीक है, अलग कलर से करते हैं। अब ट्रिक देखिए इसको कैसे करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये बेसिक था, ये बेसिक तरीका था जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे।
अब हम क्या करेंगे, बोल क्या रहा है, ABCDEFG में शुरू के 4 संख्याओं का औसत 2.5, यानी कि शुरू के जो 4 संख्याएं हैं हमारे, उनका एवरेज कितना है, 2.5 है। कितनी संख्याओं की, 4 संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या बोल रहा है, अंतिम के 4 संख्याओं का एवरेज, कहाँ गया जी, हाँ, अंतिम के 4 संख्याओं का औसत 5.5 है। ये तो शुरू की 4 संख्याओं का है, और अंतिम के 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 5.5 है। ठीक, आप कहोगे ये क्या बना है, वो इसको ऐसे समझिए, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे समझिए। टोटल संख्याएं कौन कौन सी हैं, ABCDEFG, यही संख्या है। ठीक है, बोला शुरू के 4 संख्याएं जो हैं इनका एवरेज कितना है, इनका कितना है, कितना था, 2.5, यही था। ठीक, और इसके बाद फिर क्या बोला, अंतिम के 4 संख्याओं का एवरेज 5.5 है, यानी कितना है इसका, 5.5, इसका कितना है, 5.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, जबकि सभी संख्याओं का औसत 4 है, तो ये तो शुरू का इतना था, अंतिम का इतना, लेकिन इन सभी का जो एवरेज है वो कितना है, 4 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको डेविएशन वाले तरीके बताए थे आपको, अब क्या करना है, इससे इनकी तुलना करना है। ठीक, ये 4 से कितना कम है, अगर ये हम देखें तो ये 4 से कितना कम है, बताइए हमको। 2.5 4 से कितना कम है, 2.5 4 से 1.5 क्या है, कम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, कम है तो हमने माइनस लगा दिया। अब ये देखिए 4 से ये कितना ज्यादा है, 4 से ये कितना ज्यादा है, 4 से ये ज्यादा है 1.5, यही ज्यादा है, यही ज्यादा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको आ रहा है ना। चलिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में शुरू के 4 संख्याओं का एवरेज 2.5, अंतिम के 4 संख्याओं का एवरेज 5.5 दिया था, और सभी संख्याओं का एवरेज 4 था, ऐसा किया हमने। ठीक, और जब इससे इसकी तुलना किया तो ये -1.5 कम था, और ये क्या है, ज्यादा था 1.5। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी -1.5 धन 1.5, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो आएगा वही हम मेन एवरेज वाले में से करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने पीछे कंसेप्ट सिखा भी रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी 4 + 0 हो जाएगा और हमारा 4 निकल के आ जाएगा, यही हमारा मिडिल नंबर है। तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? ठीक है, जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिएगा। बेसिक वाला आपको लॉन्ग पड़ेगा, ये वाला आपको शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिक है, और ट्रिक आपको मालूम है कि ट्रिक क्या होता है, हमेशा शॉर्ट ही होता है। अब आप कहोगे कि इसे आपने टाइम लगाया बताने में, टाइम नहीं लगा, मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। अभी देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर से देखिए, देखिए अब टाइम नहीं लगेगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ये ट्रिक था ना। चलिए, क्या था, शुरू के पहले संख्या कौन कौन सी, ABCDEFG, यही था। ठीक है, शुरू के 4 संख्याओं का एवरेज 2.5। ठीक, अंतिम के 4 संख्याओं का एवरेज 5.5। ठीक, सभी संख्याओं का एवरेज कितना था, 4, यही था। ठीक, इसके बाद हम क्या किए, इससे इनके जब किए तो -1.5 आया, इससे जब इसका करेंगे तो +1.5 आएगा। ठीक, अब जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, यानी 4 + 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाओगे। और एग्जाम, जानते हो कि एग्जाम में हमें समय की ही तो बचत करना है, कम से कम समय में अपने सभी क्वेश्चन को करना है ना। ठीक है, आया आपको समझ में, एक बार देख लीजिए अपने से, इसके बाद हम ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी माध्यम से। ठीक है, इसका यूज अब हम नहीं करने वाले हैं, ये अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप करिएगा, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए, इसके बाद हम ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अभी हम ये वाले समझा रहे हैं, ये वाला कौन सा, अभी हमने पहला समझाया। फिर हम क्या करेंगे, मिडिल नंबर को एग्जिट करने वाला भी अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आज की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है,
चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 संख्याओं का औसत 30 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए, ठीक है। तो क्या है, 13 संख्याओं का औसत 30 है। इन संख्याओं के पहले 7 की औसत 32 और अंतिम 7 की औसत 26 है। सातवीं संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद फिर रिपीट करते हैं, क्या बोल रहा है। 13 संख्याओं का औसत 30 है। इन संख्याओं के पहले 7 की औसत 32 और अंतिम 7 की औसत 26 है। सातवीं संख्या क्या है। आइए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 13 संख्याओं का औसत 30 है। इन संख्याओं के पहले 7 की औसत 32 है। पहले जो 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 32 है। और अंतिम जो 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 26 दिया है। यही है, ठीक। इसके बाद क्या है, सातवीं संख्या क्या है। और जो टोटल 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याएं जो है उनका एवरेज कितना दिया है, उनका एवरेज 30 दिया है, ठीक है। उनका एवरेज 30 दिया है। मैंने बोला क्या है कि इनसे इनका क्या करना, तुलना करना। तो 30 में जब 32 से तुलना करेंगे तो +2 ज्यादा है और कितने पे है, 7 पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे इसका तुलना करो, 30 से 26 का, तो कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक। -4 होगा, 4 कम है और कितने पे है, 7 पे है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 दूना 14 +14, ठीक। ये +14 होगा। और यहाँ पे क्या है, 7 चौक 28 यानी -28 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा 14, -14, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे -14 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आएगा वही हम इसके मेन एवरेज के साथ कर देंगे। यानी हम 30 से 14 माइनस करेंगे और हमारा 16 निकल के आ जाएगा, जो कि अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिपीट, क्या बोल रहा है, शुरू के 7 संख्याओं का एवरेज 32 है, अंतिम के 7 संख्याओं का एवरेज 26 है और सभी संख्याओं का जो एवरेज है 30 है, ठीक है। हमें मिडिल नंबर पर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। इससे हमने इसका तुलना किया तो +2 ज्यादा निकला, कितने पे निकला, 7 पे निकला। संख्याएं 7 है, ठीक। इनका किया 7 दूना 14 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे किया तो -4 हुआ, कितने पे हुआ, 7 से 7 चौक 28, तो -28। इसको जब हमने ऐड किया तो -14 आया। और यहाँ पे जो आएगा वही हम क्या करेंगे, मेन एवरेज के साथ कर देंगे। -14 है तो -14 करेंगे, +14 रहता तो +14 करते। तो हमने इसमें से जब -14 किया तो 16 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन एक टॉपिक एक समझिए, क्वेश्चन उससे 2-3 जब क्वेश्चन आप कर लोगे ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ में आएगा, कर पाओगे। पहले में समझ लिए, दूसरे में कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, तीसरे में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 45 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है। नौवीं संख्या क्या है। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला 17 संख्याओं का औसत 45 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 51 है। पहले जो 9 संख्याएं हमारे उनका एवरेज कितना है, 51 है, ठीक। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है, अंतिम जो 9 संख्याएं उनका एवरेज कितना है, 36 है। और सभी का एवरेज कितना दिया है, 17 संख्याओं का एवरेज कितना है, 45 है, ठीक। यही है क्वेश्चन और हमें मिडिल नंबर बताना है, ठीक। फिर इनसे इनका तुलना करो तो कितना ज्यादा, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 9 पे ज्यादा है, ठीक। ठीक है, ध्यान करो, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट प्लस ना। फिर क्या है, इसमें इसका करेंगे तो हम कितना कम है, 9 कम है, कितना 9 कम है यानी -9, ठीक। -9 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का होगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना आ जाएगा, 6 9 54, 54। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 9 81, -81 हो जाएगा, ठीक।
और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 4 जाएगा 7, 7 से 5 जाएगा 2, -27 आया। और यहाँ पे जो आएगा वही हम क्या करेंगे, मेन एवरेज के साथ कर देंगे। ठीक, कितना आएगा, 15 से 7 जाएगा 8, फिर 3 से 2 जाएगा 1, 18। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना? देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया ना, एकदम कम टाइम में कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, इससे भी कम टाइम में करोगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ समझा भी रहा हूँ। जब आप अपने से करोगे ना, एकदम उड़ा ले जाओगे ना। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कंफर्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके अभी स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर अगला क्वेश्चन हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, कई संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। इस श्रृंखला की 11वीं संख्या है। और यह क्वेश्चन आपके CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 11/7/2019 को ना। क्या बोला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोला कि 21 संख्याएं हैं टोटल हमारे ना, क्या बोल रहा है, इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है। पहली जो हमारी 11 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 33 दिया है। अंतिम जो 11 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, उनका एवरेज दिया है 53, ये दिया है। ठीक, और सभी का एवरेज कितना दिया है, सभी का जो एवरेज दिया है वो दिया है हमारा 43 दिया है। ठीक है, और बोल रहा है हमें मिडिल नंबर बता दो। CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ना। अब यहाँ से देखिए 43 से 33 कितना कम है, 10 कम है, यानी -10 कितने पे, 11 पे। ठीक है, धन प्लस करो, 43 से 53 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, +10 कितने पे, 11 पे। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 दहा में 110, -110 धन 110, ये होगा ना। फिर यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा आया 0। अब यहाँ पे जो आएगा वही हम इसके साथ कर देंगे, यानी हमारे यहाँ पे एवरेज निकल के आया 43। अरे एवरेज वो सॉरी, मिडिल नंबर निकल के आया 43। अगर हम ऑप्शन देखना चाहें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर पा रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब दूसरे टाइप पे चलते। जो दूसरा टाइप था हमारा कि बीच वाली संख्या को हम क्या कर दे, निकाल दें। आइए बीच वाली संख्या को निकालने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया तो बीच वाली भी आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है कि 27 संख्याओं का औसत 58 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करके अगर समझ लिए ना तो आप बहुत समझ लीजिए आगे हैं। ठीक है, क्या है, 27 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 66.6 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 52.4 है। यदि 14वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या है, 1 स्थान। SSC फेस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में ना। क्या बोला, 27 संख्याओं का औसत 58, पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है, देखिए जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। पहली 14 संख्याओं का औसत 66.6 है। ठीक है, पहली जो 14 संख्याएं कितना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि अंतिम 14 संख्याओं का औसत 52.4, यानी 52.4 है। ठीक, अंतिम का। ठीक, और बोल क्या रहा है, इसकी 27 संख्याओं का औसत 58, यानी सभी संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 58 दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहे, यदि 14वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, चलिए पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 58 से ये कितना ज्यादा है, 66। 58 से 66 कितना ज्यादा है,
58 से ज्यादा है हमारा 8.6, ठीक। और कितने पे? 14 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक, धन। अब क्या होगा? 58 से 52 कितना कम है? तो 6, 5.6 कम है। कितना कम है? 5.6। कितने पे? 14 पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। और ये कम है, तो कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 14 हमने कॉमन लिया तो कितना हुआ? 8.6 माइनस 5.6 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 14 3 42। कितना आया? 42 हमारा आया, ठीक। 42 जो आया ये क्या है हमारा? ये 42 हमारा मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर अभी हमने फाइंड किया, अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने मिडिल नंबर निकाला है, ठीक। बोल क्या रहे आगे क्वेश्चन? अगर आगे क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है कि यदि 14वीं संख्या, तो मिडिल नंबर क्या है? देखिए, टोटल संख्या हमारी कितनी है? 27 है। तो यानी कि 14वीं संख्या जो है वो ही हमारी मिडिल नंबर है। यानी ये मिडिल नंबर बोलो या क्या बोलो, 14वीं संख्या बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। मिडिल नंबर ही तो हमारी 14वीं संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर क्या बोल रहा है? यदि 14वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, टोटल संख्याएं हमारी कितनी है? टोटल संख्याएं हमारी 27 है, ठीक। और उसमें से बोल रहा है कि आप मिडिल नंबर को निकाल दो। मिडिल नंबर को निकाल दो और बाकी का एवरेज कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। अगर इसको हम निकाल दें, यानी हम मिडिल नंबर को क्या करें? एग्जिट करें। when मिडिल नंबर एग्जिट, ठीक है। जब हम मिडिल नंबर को एग्जिट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? -42 हो जाएगा। जैसे इसको हम निकालेंगे उसमें से तो कितना होगा? -42 होगा। और संख्याएं हमारी कितनी बचेंगी? संख्याएं हमारी 26 बचेंगी। 26 संख्याएं बच जाएंगी क्या? बच जाएंगी ना। जब इसमें से -42 में निकालेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी थी? 27 थी। उसमें से बोला है क्या कि मैं इसको निकाल दो 14वीं संख्या को। तो जब 27 में से एक संख्या निकालोगे तो 26 बचेगा। अब यहाँ पे 26 बचा तो यहाँ पे हमने 26 किया। अब कहेंगे कि यहाँ पे मुझे 26 कैसे आया? यार एवरेज का फार्मूला है, सम ऑफ नंबर अपन नंबर, उसी फार्मूले पे है, ठीक है। अब इतना भी नहीं आ रहा है, इतना क्लास करने के बाद भी, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। समझिए। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा? इसको काटिए, 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2, माइनस, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक। -21 और 13 आया, ठीक। चलिए, फिर क्या करें? इसको हम दशमलव लेके चलते हैं। 13 एकम 13, ठीक। कितना बचा? 8 बचा। 8 बचा, 0 हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 26, 13 39 से चौक को 52, 13 5 65, 13 6 78, ठीक है। 78 -1.6 होगा, ठीक है। -1.6, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि एक दशमलव स्थान है, तो हमने यहाँ पे एक ही दशमलव स्थान किया, ठीक है। ये माइनस में होगा, यही आया। इसको सॉल्व किए तो अब देखिए, ये जो आया मेन में से हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 58 में से हम 1.6 क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 से 6, नहीं नहीं, 10 से 6 जाएगा 4, ठीक। फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा 7 5, 57.4, किससे होगा यार? 56.4 होगा ना। 56.4, जो कि क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो 56.4 कौन सा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? ये वाला एक बार फिर से क्वेश्चन इस वाले को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला शुरू के 14 संख्याओं का एवरेज 66.6 है।
अंतिम के 14 संख्याओं का एवरेज 52.4 है, ठीक। और सभी संख्याओं का एवरेज 58 है। टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी है? टोटल संख्याएं हमारे पास 27 है। 27 टोटल संख्याएं हमारे पास है, ठीक। हमने इससे इनकी तुलना किया तो हमारा आया 8.6 और कितने पे? 14 पे, तो 14 का मल्टीप्लाई किया। ये कमी था तो हमने यहाँ पे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पे 14 को हमने कॉमन लिया तो 8.6 माइनस 5.6 बचा। इसको माइनस किया तो 3 आया, यहाँ पे आया 42। तो ये हमारा निकल के आया मिडिल नंबर, क्योंकि हम लोग मिडिल नंबर इसी प्रकार निकाल रहे थे। तो या तो मिडिल नंबर कहें इसे, या तो 14वीं संख्या कहें। तो क्वेश्चन में बोला कि अगर हम 14वीं संख्या को निकाल दें तो एवरेज कितना होगा, यही बोला है क्वेश्चन ना, इससे संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो 14वीं संख्या यानी हमने 42 को निकाला, और 42 निकाला तो हमारे पास संख्याएं 26 बचा। तो 26 संख्याएं हमने यहाँ पे कर दिया। और हमें एवरेज का फार्मूला है हमारा जो सम ऑफ नंबर, ठीक, और अपॉन नंबर, ठीक। तो हमारे पास जो कौन सी संख्या निकालना, हमें 42 पे एक ही संख्या निकालना था तो -42 किया। टोटल संख्या 26 है तो हमने अपॉन 26 किया। इसको काटा तो -21 अपॉन 13 आया, और जब इसको सॉल्व किया तो -1.6 आया। फिर इसको हमने क्या किया, मेन एवरेज से हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हम इतना एवरेज हमें निकालना है उसमें से। इतना निकालने का मतलब कि -42 को हमें निकालना है, तो इसका मतलब इसको निकाल देना है। तो हमने इसमें से इसको निकाल दिया तो हमारा आ गया 56.4, जो कि क्या है, हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिडिल नंबर को बाहर निकालेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आया ना क्वेश्चन को? देखिए एक बार क्वेश्चन को अपने समझ लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी फेस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो क्वेश्चन है 33 संख्याओं का औसत 74 है, 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है, तथा अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 72.2 है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना। ये आपके सीजीएल एग्जाम के टीयर 2 में यानी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, ठीक है। पहली 17 संख्या का एवरेज कितना दिया है, 72.8, ठीक। अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 72.2 दिया है, यही दिया है, हाँ, ठीक। और सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 74 है, ठीक है, यही है। इसके बाद क्या बोला है, यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अब इससे इसका हम जब करेंगे तो इससे इसका जब हम सॉल्व करेंगे 14 से 8, अरे वो कितना हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2, ठीक, 0.1, 1.2 माइनस हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कितने पे, 17 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक, प्लस अब ब्रैकेट में इससे जब हम इनका करेंगे तो कितना कम है ये, 74 से अगर हम 72.2 का जब क्या कहते हैं यार, कैसा दिमाग जा रहा है यार, आ, क्या बोलते हैं, दिमाग में चढ़ना भाई, हाँ तो तुलना करते हैं, ठीक है। 74 का जब हम इसे तुलना करते हैं, होता है ना कभी कभी दिमाग से निकल जाता, ऐसा लगता है मन में रहती है बात लेकिन बाहर निकाल नहीं पाते हैं ना, कुछ ऐसा ही हुआ था ना। तो 74 का जब हम 72.2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3.2 आ जाएगा ना। और कितने पे, 17 पे, ये नहीं समझ में आया कैसे, यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
10 से 8 जाएगा 2, 10 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 आया यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी किए। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हो जाएगा, आप देखिए इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना 34 को 4, 3 बचेगा, 17 एकम 17, 3 20, एक का स्थान पे दशमलव रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धन अब क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में हुआ है। ठीक है, कमी हुई है, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी ही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 दूना 34 को 4, 3 बचेगा, 17 यहाँ 51, 51 3 54, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। देखिए माइनस माइनस है, तो जब माइनस माइनस है तो क्या करेंगे हम, अगर हम माइनस माइनस देख रहे हैं, एक और कर सकते हैं इसको, और भी कम टाइम में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 17 को कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1.2 -3.2, यहाँ पे माइनस होगा, अरे प्लस यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे माइनस कर देगा इसको। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ हुआ 17, अब यहाँ पे 2 2 4, 3 1 4 दशमलव। ठीक, माइनस, ये होगा -4.4 हो जाएगा, यही ना होगा। क्वेश्चन हम लोग कहीं से गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हैं यार। क्वेश्चन देखिए, 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम भी कर रहे हैं क्वेश्चन कहीं को घुमा रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है ना। यहाँ पे 77.2 है, कितना है, 77.2 है। ठीक है, यहाँ पे फिर से करते हैं, ये तो सही है। देखिए, ठीक, अब इससे जब इसका कितना आया था, 1.2 आया था, -1.2, जब इसका इससे करेंगे तो इसे कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा यानी प्लस हो जाएगा, प्लस ये इस यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 17 पे है। ठीक, प्लस प्लस की इसे कितना ज्यादा है, 3.2 ज्यादा है, और कितने पे ज्यादा है, 17 पे ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 17 कॉमन ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा, -1.2 +3.2, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, हाँ तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 17, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 17 दूना 34। ठीक, ये आया हमारा मिडिल नंबर, कौन सा नंबर आया, मिडिल नंबर। ऐसे ही मिडिल नंबर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन वो गड़बड़ हो गया था ना, इसीलिए काम गड़बड़ा जा रहा था पूरा, हम भी सोच रहे थे कि क्वेश्चन काहे को नहीं सही से हो रहा है ना, फिर बाद में ध्यान दिए, तो ये आया मिडिल नंबर। और बोला क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि 17वीं संख्या का औसत इतना है, यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष का एवरेज कितना होगा। तो ये मिडिल नंबर बोलो या इसको बोलो 17वीं संख्या, बात वही है ना। तो इसको बोल रहा है निकाल दो, तो इसको जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, वेन मिडिल नंबर को एडिट करना है, यानी मिडिल नंबर को हमें निकाल देना है। तो मिडिल नंबर हमारा 34 क्या होगा, निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल संख्या हमारे पास कितनी थी, 33 संख्याएं थी। आप क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए बोला ना 33 संख्याएं, 33 संख्याएं थी, उसमें से हमने एक निकाल लिया तो कितना बचा, 32 बचा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सबसे पहले हम काट लेते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 -60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16, माइनस लगेगा यहाँ पे दशमलव, फिर जीरो बढ़ेगा 6 बार में, 16 छक्का 96, तो 1.06 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एवरेज देखें तो मेन एवरेज कितना है, 74 में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 74, यहाँ पे जीरो इसमें से माइनस करो, -1.06, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ पे बचेगा 3 से 1 जाएगा 2, ठीक, यहाँ पे बचेगा 7,
तो कितना बचेगा 72.94। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला कि पहली 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 77.2 है। हमने इससे इसकी तुलना किया तो यहाँ पे -1.2 आया, और इससे जब इसकी किया तो 3.2 आया। इनका इसमें मल्टीप्लाई, इसको 17 को कॉमन कर लिया, फिर इसको हमने यहाँ पे ऐड किया तो 2 आया, 17 दूना 34 किया। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि ये जो 34 है तो हमारा मिडिल नंबर है। क्वेश्चन में बोला कि 17वीं संख्या को हमें एग्जिट करना है, निकाल देना है। तो हमने क्या किया, 34 को निकाल दिया। तो जब यहाँ पे 34 को निकाला तो हमारे पास 32 संख्याएं बची, क्योंकि हमारे पास टोटल 33 संख्याएं थी। तो यहाँ पे 32 कर दिया। अब इसको जब काटा पीटा तो -17 5 16 आया, और इसको जब सॉल्व किया तो -1.06 आ गया, यही आया। फिर इसको क्या करना है, हमें मेन वाले से माइनस करना है, तो हमने माइनस किया तो हमारा आया 72.94 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अपने से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में इतना है। ठीक है, आशा है कि मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्लास आपको पसंद भी आया होगा। तो क्लास पसंद आया हो, क्वेश्चन हमारे समझ में आया हो, कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारे अंदर एक मोटिवेशन निकलता है, जो कि ये कहता है कि नहीं भाई, आपकी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी वीडियो वीडियो जो है लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए सब लाइक कर रहे हैं। क्या करो, और वीडियो बनाओ जिससे उन लोगों के पास और वीडियो पहुंच पाए ना। सो वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के चले जाना। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने सक्सेसफुल परिवार का हिस्सा बन जाना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।